लेकिन अनुप्रिया जी, प्रधानमंत्री से कोई संवाद हुआ इस संदर्भ में? आप लोगों को कोई खासतौर से महिला मंत्री, महिला सांसदों को कोई दिशा निर्देश दिए हों कि अब जनता के बीच में जाके आगे कैसे बात करनी है, क्या करना है? नहीं, माननीय प्रधानमंत्री जी से फिलहाल हम लोगों का कोई अभी संवाद नहीं हुआ है, लेकिन ये जरूर है कि कल बिल जब हमारा गिर गया उसके बाद हमारे एनडीए की बैठक जरूर हुई थी और उसमें हम सब ने बैठकर जरूर चर्चा की है कि भाई एक अप्रत्याशित स्थिति हमारे लिए उत्पन्न हुई है और ऐसी स्थिति में जो हमारा अपना कमिटमेंट है, जो हमारा आधी आबादी से वादा है, उसको पूरा करने के लिए अब हमें नए तरीके से रणनीति बनाने की जरूरत है और नए सिरे से विचार करने की जरूरत है। तो निश्चित रूप से इसमें एनडीए में शामिल जितने दल हैं हमारे पूरे इंडिया में, सब शामिल हुए, सबके प्रतिनिधि थे, सबने अपने अपने सुझाव रखे और हम एक नए योजना पर काम कर रहे हैं। और मैं इतना ही आपके चैनल के माध्यम से कहूंगी कि देश की महिलाएं निराश ना हो, हताश ना हो। देखिए, महिला रिजर्वेशन को लागू करना ये कोई सामान्य विषय नहीं है। ये महिलाओं के हक की लड़ाई तो हमेशा से मुश्किल ही रही है, लेकिन मुश्किल लड़ाई को भी हम जीतेंगे। महिलाएं आज बहुत कॉन्शियस हो रही हैं, जागरूक हो रही हैं, वो कोई साइलेंट स्पेक्टेटर्स नहीं है और जिस तरीके से हर चुनाव में महिलाओं की भागीदारी बढ़ रही है वो बहुत कॉन्शियस हैं और एनडीए सरकार अपना कमिटमेंट फुलफिल करने के लिए कोई ना कोई रास्ता जरूर निकालेगी और बहुत जल्दी उसका खुलासा भी होगा। हाँ अनुप्रिया जी, मैं सवाल अगला यही है कि आपने बताया कि एक नई योजना पे काम हो रही है, जल्द से कुछ खुलासा होगा। कल आप लोगों की फ्लोर लीडर्स की बैठक भी थी एनडीए की। मतलब ये समझा जाए ना कि 2029 में महिलाओं को रिजर्वेशन दिया जाए, इसके लिए नरेंद्र मोदी की सरकार एक बार फिर से कोशिश करेगी। नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने जनता से जब भी कोई वादा किया है उसे पूरा किया है और यहाँ बात कोई सामान्य बात नहीं है। यहाँ तो हम देश की आधी आबादी से वादा कर रहे हैं और ये हमारा कमिटमेंट है। इसमें हमारी मंशा, हमारी नीयत बिल्कुल साफ है। हमने तय कर लिया है कि महिला को उसका कोटा, उसका उचित प्रतिनिधित्व हमें सुनिश्चित करना है और इसके लिए जो भी रास्ता निकालना होगा हम उचित तरीके से रास्ता निकालेंगे। हर समस्या का समाधान होता है। वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे। आपके अंदर अगर नीयत साफ है तो हर समस्या का 2029 के लिए मैं पूछ रहा हूँ स्पेसिफिकली कि वो कोशिश एक बार फिर से होगी। मतलब उम्मीद ना छोड़ी जाए ना अभी के लिए ही। जी 2000 बिल्कुल उम्मीद मत छोड़िए। 2029 का हमारा कमिटमेंट था और एनडीए सरकार अपने कमिटमेंट को फुलफिल करने के लिए अभी हम 2026 में अभी समय है, आप चिंता मत करिए। 2029 हमारा टारगेट ईयर है और हमारी कोशिश इस दिशा में चलती अनुप्रिया जी, आज क्या प्रधानमंत्री के संबोधन में जो अब से 4 मिनट बाद होगा, आपने कहा नई योजना पे काम हो रहा है, आप मुझे कह रही हैं कि उम्मीद नहीं छोड़नी है। प्रधानमंत्री भी आज तमिलनाडु में जब बोल रहे थे तो उन्होंने कहा था कि अंत नहीं है, लंबी लड़ाई है। तो यानी 2029 के लिए कोई प्लानिंग बन चुकी है और आज इस संबोधन में उसका कोई ऐलान हो सकता है? देखिए, प्रधानमंत्री जी के मन में क्या चल रहा है ये तो ना आप जानते हैं ना मैं जानती हूँ, लेकिन मैं इतना जरूर जानती हूँ कि जो हमने एक बहुत बड़ी कोशिश की वो कोशिश में हमें पूरी तरह सफलता नहीं मिली और देश की आबादी इस समय जो महसूस कर रही है उन भावनाओं को हम सब भी समझ रहे हैं और प्रधानमंत्री जी भी समझ रहे हैं। और निश्चित रूप से महिलाओं को जो एक शॉक और बिट्रेल की फीलिंग आई है उसको एड्रेस वो जरूर करेंगे और साथ ही उनका मनोबल भी बढ़ाएंगे और आगे की राह भी दिखाएंगे। प्रधानमंत्री जी के मन में कुछ ना कुछ बड़ा चल रहा होगा, हम सब सुनेंगे। तो ये अब आप कहेंगे नहीं, हमें 4 मिनट और इंतजार करना होगा। लेकिन आपने को पिछले 12 नई योजना का जिक्र किया ना, आपने कहा ना हम नई योजना पे काम कर रहे हैं, उसने नई उम्मीद बढ़ा दी है और नई खबर की ओर इशारा कर दिया। देवेंद्र जी, निश्चित तौर इसमें कोई दो राय नहीं। एक बार फिर से मैं थोड़ा सा समझाएं मैम कि जो नई योजना और किस प्रकार की हो सकती है, क्या अपोजिशन के दलों को समझाने की या कुछ प्रावधान में बदलाव, क्या कुछ हो सकता है? बहुत कुछ हो सकता है, बहुत कुछ किया जा सकता है। अभी तो हमारे ऑपोजिशन के जितने साथी हैं उन्होंने जिस तरीके से महिलाओं को निराश करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है, उनका जो ये रुख है और जो उनका ये स्टैंड है वो देश के आम नागरिक को पहुंचाना जरूरी है। क्योंकि जो भी देश का आम नागरिक लोकतंत्र में विश्वास रखता है, भारत के दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र होने पर जिसको भी गर्व है, और एक बहुत बड़ा वर्ग है जो चाहता है कि देश के लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित हो। आज सभी चिंतित हैं, सभी की ये चिंता है कि भाई कैसे ये काम पूरा होगा।